हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल होम स्टडी बाय गोविंद सर। आपका अपने यूट्यूब चैनल होम स्टडी बाय गोविंद सर पर स्वागत है। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रिगार्डिंग स्टडी करने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअली हम दो कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि हम कितने एक्सिस के रिगार्डिंग स्टडी करते हैं। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ इन दोनों एक्सिस के रिगार्डिंग पॉइंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट्स के रिगार्डिंग कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चलिए उसकी स्टडी करते हैं। हमारे दो एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस, क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्व अक्ष। हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन कहलाता है। इसे कहा जाता है मूल बिंदु। हम किसी भी पॉइंट का मूवमेंट यहां से स्टार्ट करते हैं, दैट मींस मूवमेंट को यहां से काउंट किया जाता है, यहां से स्टार्ट किया जाता है। नाउ जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स से डिनोट करते हैं, तो एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस, और वर्टिकल एक्सिस को वाई डैश, इस तरह से डिनोट किया जाता है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दो एक्सिस होने की वजह से ये हमारा टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सिस कहलाता है। ओके, इन दोनों एक्सिस के ऊपर यहां पर x की वैल्यू भी 0 ली जाती है और y की वैल्यू भी 0 ली जाती है, और 0,0 का जो सीक्वेंस है यही कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट कहलाता है, ये बिंदु का निर्देशांक कहलाता है। किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हम x एक्सिस पर मूव करते हैं एंड देन y एक्सिस पर मूव करते हैं, और x, y का सीक्वेंस ही कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट मींस बिंदु का निर्देशांक कहलाता है। एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स को x, y करके ही रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन अगर एक से ज्यादा पॉइंट हुए तो सेकंड पॉइंट भी x, y, थर्ड पॉइंट भी x, y, ये तो आइडेंटिकल पॉइंट्स हो जाएंगे। ऐसे में इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम पहला पॉइंट x1, y1, सेकंड पॉइंट को x2, y2, थर्ड पॉइंट x3, y3 एंड सो ऑन, इस तरह से पॉइंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट किया जाता है x, y करके। इसमें से जो फर्स्ट वैल्यू x है इसे एब्सिसा कहा जाता है, जबकि सेकंड वैल्यू y को ऑर्डिनेट कहते हैं। हिंदी में पहली वैल्यू कहलाती है भुज, जबकि सेकंड वैल्यू को बोलते हैं कोटि। किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट का एब्सिसा क्या है, भुज की वैल्यू क्या है, ये भी क्वेश्चन बनता है, या फिर ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है या कोटि क्या है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए भी कहा जाता है। तो पॉइंट की फर्स्ट वैल्यू, पॉइंट x, y की फर्स्ट वैल्यू एब्सिसा, सेकंड वैल्यू को ऑर्डिनेट कहा जाता है, भुज और कोटि कहा जाता है। तो x वैल्यू भुज है और y वैल्यू कोटि कहलाती है। किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हम x एक्सिस पर मूव करते हैं एंड देन y एक्सिस पर मूव करते हैं, और x, y का सीक्वेंस ही कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट मींस बिंदु का निर्देशांक कहलाता है। ओके, ऐसे में जो ओरिजिन है इसके राइट साइड की वैल्यू पॉजिटिव और ओरिजिन का लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है। ओरिजिन का अपर पार्ट पॉजिटिव और ओरिजिन का लोअर पार्ट नेगेटिव होता है। हमारे एक्सिस के थ्रू जो ये चार पार्ट्स बने हैं, इन पार्ट्स को कहा जाता है क्वाड्रेंट, चतुर्थांश कहा जाता है। क्वाड्रेंट बोलते हैं इन्हें कहा जाता है चतुर्थांश। इसमें सीक्वेंसली हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। ओके, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, इन नामों से इन्हें जाना जाता है। क्वाड्रेंट बोलते हैं, चतुर्थांश बोला जाता है। किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अकॉर्डिंग टू साइन कैसे आइडेंटिफाई करें? रूल के अकॉर्डिंग पहले एक्स एक्सिस पर मूव करना होता है, देन वाई एक्सिस पर मूव करना होता है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर मूव करते हैं तो पॉजिटिव होगा, और इसके बाद वाई एक्सिस पर मूव करेंगे तो ये भी पॉजिटिव होगा, दैट मींस प्लस प्लस होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स प्लस प्लस वाले होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आना है तो पहले एक्सिस पर मूव करेंगे नेगेटिव डायरेक्शन, एंड वाई एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन, इट मींस माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आना है तो पहले एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करेंगे, देन वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट का पॉइंट होता है। और अगर आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में आना है तो ओरिजिन का पहले राइट साइड मूव करेंगे जो कि पॉजिटिव है, देन लोअर डायरेक्शन जो कि नेगेटिव है वाई एक्सिस की, तो प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट के पॉइंट्स होते हैं। ओके,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस। ये हमारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ऐसे में हम केवल साइन को देख करके भी बता सकते हैं कि पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जैसे सपोज आपसे कहा गया -3, -2, माइनस माइनस दैट मींस थर्ड क्वाड्रेंट का पॉइंट होगा। मूवमेंट कैसे होता है, पहले आपको नेगेटिव डायरेक्शन में 3 पॉइंट मूव करना होगा एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर नेगेटिव डायरेक्शन लेफ्ट साइड होता है, तो 1, 2 एंड 3 दैट इज -3 हो गया। नाउ -2, तो वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में 2 पॉइंट, यहां से वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन नीचे 2 पॉइंट नीचे की तरफ दैट मींस 1 एंड 2। ये वो पॉइंट है जो रिप्रेजेंट करेगा -3, -2 को। ओके, दैट्स द पॉइंट। अब किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते समय एक्सिस के ऊपर अगर x और y में से कोई एक वैल्यू 0 हो जाती है तो वो क्वाड्रेंट्स का पॉइंट ना होकर एक्सिस का पॉइंट हो जाता है। लाइक सपोज 3, 0, हमने एक पॉइंट लिया 3, 0। अगर बताना हो कि ये किस क्वाड्रेंट का पॉइंट है तो कैसे बताएंगे? 3, 0 को चलिए एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करके देखते हैं। 3 एक्स एक्सिस पर मूव कर रहे हैं 3 पॉइंट, दैट मींस पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 पॉइंट्स 1, 2 एंड 3। हम यहां पहुंचे। अब y एक्सिस पर 0, दैट मींस y एक्सिस पर मूव ही नहीं करना, तो हम x एक्सिस के ऊपर ही रह गए, और x एक्सिस के ऊपर रह गए तो दैट मींस पॉइंट x एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो ये कौन से एक्सिस का पॉइंट हो गया? ये x एक्सिस का पॉइंट हो जाएगा, x अक्ष का बिंदु हो गया। ओके, x एक्सिस पर किसकी वैल्यू 0 है, x की या y की? y की वैल्यू 0 होती है, दैट मींस x एक्सिस की वैल्यू पर y इक्वल टू 0 होता है। x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, यही इक्वेशन ऑफ एक्सिस भी कहलाती है। ओके, y इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस की इक्वेशन है, y इक्वल टू 0 एक्स अक्ष का समीकरण भी कहलाता है, क्योंकि किसी वेरिएबल x और y के साथ अगर इक्वल का साइन आ रहा है तो वो इक्वेशन हो जाती है। सो y इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस का इक्वेशन हो जाता है। ठीक इसी तरीके से अगर ये पॉइंट 0, 3 होता तो दैट मींस x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 3 है, तो अब जब x की वैल्यू 0 है तो हमें x एक्सिस पर मूव ही नहीं करना, y की वैल्यू पॉजिटिव 3 है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 पॉइंट अगर मूव करते हैं तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे। कौन से एक्सिस पर आ गए? y एक्सिस पर, दैट मींस ये पॉइंट y एक्सिस का पॉइंट हो जाता है। और y एक्सिस पर किसकी वैल्यू 0 है? x की वैल्यू 0, दैट मींस x इक्वल टू 0 y एक्सिस की इक्वेशन भी हो जाती है। ठीक है, y एक्सिस का समीकरण x इक्वल टू 0 हो जाता है। अब याद रखा जा सकता है कि x एक्सिस पर अगर एक्सिस x है तो y 0 होगा, और एक्सिस अगर y है, अक्ष अगर y है तो फिर x की वैल्यू 0 होगी। जिस एक्सिस की बात कर रहे हैं उसका रिवर्स वाली वैल्यू 0 हो जाती है एक्सिस के ऊपर। x एक्सिस पर y 0 है और y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है, ये इक्वेशन ऑफ एक्सिस भी कहलाती है। ना कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर अगर दो पॉइंट्स के रिगार्डिंग हम बात करें तो दोनों ही पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स x, y करके रिप्रेजेंट किए जाएंगे। तो पहले पॉइंट को x1, y1 एंड सेकंड पॉइंट को हम x2, y2 ले लेते हैं। किसको x1, y1 और किसको x2, y2 इट डजंट मैटर। अब इन दोनों पॉइंट्स के रिगार्डिंग हमारे कुछ क्वेश्चन बनते हैं। दोनों पॉइंट्स के बीच में जो ये स्पेसिफिक डिस्टेंस है ये कितनी है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है। दैट मींस दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के रिगार्डिंग क्वेश्चन बनता है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स a(x1, y1) एंड b(x2, y2). दो पॉइंट्स के बीच की अगर डिस्टेंस आइडेंटिफाई करनी हो तो फॉर्मूला होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर का स्क्वायर। ये दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आइडेंटिफाई करने का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि ये जो दो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं x1, y1 एंड x2, y2, इन दोनों पॉइंट्स के एग्जैक्टली मिडिल, दोनों का एग्जैक्टली मिडिल सपोज यहां कहीं पर है जिससे दो इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं, तो एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये आइडेंटिफाई करने के रिगार्डिंग भी कॉन्सेप्ट बनता है। तो दो स्पेसिफिक पॉइंट के एग्जैक्टली मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ टू पॉइंट्स a(x1, y1) एंड b(x2, y2), दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक फाइंड आउट करने के लिए दोनों की x वैल्यू x1 एंड x2 को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कीजिए, कॉमा दोनों की y वैल्यू y1 एंड y2 दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। ये दोनों पॉइंट्स के एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं। दैट मींस x1 + x2 by 2, y1 + y2 by 2 दो पॉइंट्स के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इन दो पॉइंट्स के रिगार्डिंग एक और स्पेसिफिक कांसेप्ट बनता है, दैट इज सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र कहलाता है। इन दोनों पॉइंट्स के रिगार्डिंग जो सेक्शन फार्मूला है वो दो टाइप का हो सकता है, इंटरनल सेक्शन फार्मूला अंतः विभाजन सूत्र एंड एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला दैट इज बाह्य विभाजन सूत्र। मींस अंतः विभाजन सूत्र और बाह्य विभाजन सूत्र डिपेंडिंग ऑन कि दोनों पॉइंट्स को एक थर्ड पॉइंट इंटरनली दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है या एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग इसके दो टाइप्स हो जाते हैं।
चलिए पहले स्टडी करते हैं इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला क्या है? इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला एक्चुअली दो पॉइंट्स को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट के बीच में कहीं पर एक पॉइंट हो जो इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। अगर इस वाले पार्ट यहां से लेके यहां तक के पार्ट और यहां से लेके यहां तक के पार्ट्स के लेंथ का रेशियो m1:m2 हो तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आइडेंटिफाई करने का कॉन्सेप्ट ही इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला कहलाता है। ओके, तो दो पॉइंट्स x1y1 एंड x2y2 को m1:m2 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने का तरीका ही इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला है। दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P which internally divides the line segment joining the 2 points ax1y1 and bx2y2 in the ratio of m1:m2। लाइन सेगमेंट AB को दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाले पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एडिशनली एक डेटा और दिया जाना चाहिए कि पॉइंट P लाइन सेगमेंट को इंटरनली किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तभी हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाई कर पाएंगे, अदरवाइज पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं। ओके, तो हमें इस रेशियो की जरूरत पड़ेगी और रेशियो के अकॉर्डिंग फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टिपिकल है। अगर आप कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो फिर ऐसे में कुछ जो फॉर्मूला है वो याद रखना आसान हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है, चलिए कॉन्सेप्ट के थ्रू ही समझते हैं। हम इसके फॉर्मूले को रेशियो से स्टार्ट करते हैं। तो रेशियो में दो पार्ट्स हैं, लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट। जब आप लेफ्ट पार्ट ऑफ द रेशियो लेंगे तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट राइट साइड से लेंगे, लेकिन जब आप रेशियो का लेफ्ट राइट पार्ट लोगे तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेफ्ट साइड से लेना होगा। ओके, लेफ्ट के साथ राइट, राइट के साथ लेफ्ट लेना। अब ऐसे में क्योंकि पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो दो वैल्यूज आएंगी, एक्स वैल्यू एंड वाई वैल्यू। और जब आप एक्स के लिए सॉल्व कर रहे होंगे तो उसमें वाई वैल्यू नहीं आएगी, और जब आप वाई के लिए सॉल्व करेंगे तो उसमें एक्स वैल्यू नहीं आएगी। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग चलिए हम रेशियो से स्टार्ट करते हैं। m1, क्योंकि हम x के लिए सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट वैल्यू x के लिए, तो फिर राइट साइड से x वैल्यू लेंगे x2, m1 x2। फिर m2 राइट साइड की वैल्यू, तो लेफ्ट साइड से पॉइंट उठाना है, x के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो दैट मींस x1 लेंगे, m2 x1, m1 x2 m2 x1। इंटरनल सेक्शन में इन दोनों को प्लस किया जाता है, तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन दोनों रेशनल नंबर्स का सम, दैट इज m1 प्लस m2। ये इसकी x वैल्यू है। ठीक ऐसे ही y वैल्यू के लिए अगर सॉल्व करें तो m1 के साथ राइट साइड से, क्योंकि m1 लेफ्ट है तो राइट साइड से y की वैल्यू लेंगे तो y2। इंटरनल सेक्शन में प्लस m2 के साथ, m2 राइट साइड है तो पॉइंट लेफ्ट साइड से उठाएंगे, y वैल्यू के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो y लेंगे, दैट इज y1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशनल नंबर्स, दैट मींस m1 प्लस m2। यही पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स होंगे। अगर किसी को याद है डायरेक्टली याद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हैं जो लाइन सेगमेंट AB को m1:m2 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। सेकंड है एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला, बाह्य विभाजन सूत्र। क्या है? जब दो पॉइंट्स को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट के बाहर कहीं एक पॉइंट P हो जो इस लाइन सेगमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड करता हो। बाहर से दो पॉइंट्स में कैसे डिवाइड करेगा? तो ऐसे में P से A तक की लेंथ और P से B तक की लेंथ, ये दो पार्ट्स हो जाते हैं। तो PA एंड PB, इन दोनों की लेंथ का रेशियो अगर m1:m2 हो तो फिर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाई करने का कॉन्सेप्ट ही एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला कहलाता है। ओके, दो पॉइंट्स को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट के बाहर कहीं एक पॉइंट P जो इसे m1:m2 के रेशियो में बाहर से डिवाइड करता हो तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाई करने का तरीका ही सेक्शन फॉर्मूला कहलाता है, एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला। ओके, दैट इज बाय लैंग्वेज coordinate of point P which externally divides the line segment joining the two points ax1y1 and bx2y2 in the ratio of m1:m2। तो अब अगर एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला बताना हो तो इंटरनल याद रखिए, एक्सटर्नल उसी के थ्रू इजीली बताया जा सकता है। इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला हमारा था m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इंटरनल सेक्शन में सब जगह प्लस आता है जबकि एक्सटर्नल सेक्शन में सब जगह माइनस का साइन आता है, बाकी और कहीं कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो जहां पर भी प्लस है उसे माइनस कर दीजिए, ये एक्सटर्नल सेक्शन का फॉर्मूला बन जाता है। तो इंटरनल सेक्शन में सब जगह प्लस, एक्सटर्नल सेक्शन में सब जगह माइनस आता है।
इसलिए एक्सटर्नल सेक्शन को याद रखने के लिए आप इंटरनल याद कीजिए, प्लस की जगह माइनस कर दीजिए, एक्सटर्नल सेक्शन का फॉर्मूला बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज 2,3 फर्स्ट पॉइंट, 4,1 सेकंड पॉइंट। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आइडेंटिफाई करनी है। सेकंड पार्ट -5,7 एंड -1,3 इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आइडेंटिफाई करनी है। थर्ड पार्ट AB एंड -A,B इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना है। लेट फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट के जो दोनों पॉइंट्स हैं 2, 3 एंड 4, 1, इन दोनों को हम x1, y1 एंड x2, y2 कंसीडर कर रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे लिए हो गया x1, y1 2,3 एंड सेकंड पॉइंट हमारा 4,1 हो जाएगा x2, y2। दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आइडेंटिफाई करने का फॉर्मूला होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ पर वैल्यूज को प्लेस करके सिंप्लीफाई कर देते हैं, जो भी आता है वो आंसर हो जाएगा। सो दैट वुड बी x2 की वैल्यू हमारे पास है 4 माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास है 2 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास है 3 होल स्क्वायर। इस पूरे का स्क्वायर रूट कर देते हैं। ये दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी। सिंप्लीफाई करना है। 4 - 2 इज 2, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 - 3 इज -2 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट करना है। 2 स्क्वायर इज 4 प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे, ये भी +4 हो जाएगा। एंड 4, 4, 8 का स्क्वायर रूट करना है। 8 के फैक्टर्स करेंगे तो 2 to the 4 to the 8 होता है, दैट इज 2 × 2 × 2 स्क्वायर रूट। 2 का एक पेयर बन रहा है, 2 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर 2, दैट मीन्स 2√2 यूनिट इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हो जाती है। सेकंड पार्ट -5,7 एंड -1,3 के बीच की डिस्टेंस आइडेंटिफाई करनी। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे लिए x1, y1 एंड सेकंड पॉइंट हमारे लिए x2, y2 हो जाएगा। दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आइडेंटिफाई करने का फॉर्मूला है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर का अंडर रूट। वैल्यूज प्लेस करते हैं। x2 की वैल्यू हमारे पास है -1 माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास है -5 दैट इज होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की वैल्यू है 3 माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास है 7 होल स्क्वायर। इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर रूट करना है, दैट इज सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज -1 एंड माइनस प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस 3 में से 7 माइनस करेंगे -4 का होल स्क्वायर अंडर रूट। दैट वुड बी -1 एंड +5, तो प्लस का 4 बचेगा स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर करेंगे, ये भी 4 स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। 4 स्क्वायर 16 एंड 4 स्क्वायर 16, तो 16 + 16 स्क्वायर रूट करना है 32 के फैक्टर्स करेंगे 4 4 = 16 2 = 32 दैट इज 4 का पेयर बन रहा है, दैट मीन्स दैट वुड बी 4 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर 2 4√2 यूनिट। ये दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हो जाती है। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन a,b एंड -a,b के बीच की डिस्टेंस आइडेंटिफाई करनी। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे लिए x1, y1 एंड सेकंड पॉइंट हमारे लिए x2, y2 हो जाएगा। दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आइडेंटिफाई करनी है। फॉर्मूला अगेन x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट करना है। दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हो जाएगा ना। x1 की वैल्यू हमारे x2 की वैल्यू हमारे पास है -a एंड माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास a होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास -b एंड माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास b होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट करना है इसका। -a एंड -a, तो दैट वुड बी -2a होल स्क्वायर एंड प्लस -b एंड -b -2b होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। दैट इज नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा। 2 स्क्वायर इज 4 a स्क्वायर हो जाएगा प्लस नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव 2 स्क्वायर 4 b स्क्वायर। इन दोनों नंबर्स में से 4 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट 4 मल्टीप्लाई में 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये गिवन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। दैट इज कोऑर्डिनेट एक्सिस पर दो पॉइंट्स के रिगार्डिंग इन कॉन्सेप्ट के साथ हम अपने वीडियो लेक्चर को आज यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे। Thank you.